भगवान एक समय ऐसा था इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। पृथ्वी भी नहीं थी, सूर्य नक्षत्र वायु समंदर और जीव जंतु कुछ भी नहीं था। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब की बात है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को चिंता हुई, इसलिए को चिंता हुई एक सुंदर सी सृष्टि की रचना होगी तो कितना अच्छा होता। इस सृष्टि में जीव जंतु होते, पेड़ पौधे होते, पशु पक्षी होते, नदी झरना तालाब और जंगल होते तो कितना सुंदर सृष्टि देखने में लगता। श्रीनगर में भी कलिया कल्पना की और इसी कल्पना को साकार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश हजार वर्ष तक तपस्या पर बैठ गए और आदि शक्ति की आराधना करने लगे। इनकी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकाश पुंज का निर्माण हुआ, एक ध्रुवता का निर्माण हुआ और यह प्रकाश पुंज देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की तरह फैल गया और उसमें से माता कुष्मांडा का जन्म हुआ। माता कुष्मांडा ने धीरे से आग्रह किया कि हे त्रिदेव, हमें किस लिए यहाँ बुलाया गया है? मुझे बुलाने का कोई कारण होगा, आने का कोई प्रयोजन मुझे कहा है। ऐसा शास्त्रों ने लिखा हुआ है। त्रिदेव ने आदि शक्ति से कहा कि हे आदि शक्ति, हे माता कुष्मांडा, तुम सृष्टि की रचना करो, तुम ब्रह्मांड की रचना करो और इस ब्रह्मांड को अपने दिव्य शक्ति से हरा कर दो। माता कुष्मांडा अपने मंद मंद मुस्कुराहट से ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा पुराने में लिखा हुआ है, जब माता कुष्मांडा मुस्कुराने लगी, इनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कुराहट फैलने लगी तो इनके मुख से ब्रह्मांड की आकृति का, अंदर की आकृति का ब्रह्मांड निकला और पूरे संसार को आलोकित करने लगा, जिसको हम लोग सूर्य कहते हैं। इस प्रकार कुष्मांडा की मुख से निकला हुआ सूर्य पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करने लगा और देखते ही देखते इस ब्रह्मांड में पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, झरना, समंदर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सबका निर्माण हो गया और यह संसार हरा भरा हो गया, देखने में सुंदर हो गया। चारों तरफ जो है हरियाली छा गई, चारों तरफ पशु पक्षी की आवाजें चहचहाने लगी, खेतों में फसल उगने लगे, पेड़ पौधों पर फसल लगने लगे। चारों तरफ सृष्टि का निर्माण कर माता कुष्मांडा ने एक सुंदर सा ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए माता कुष्मांडा को इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का रचयिता कहा गया है। भगवान उस समय एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था। उस समय ब्रह्मांड भी नहीं था। राक्षस का नाम था पंसूर। पंसूर नाम का राक्षस इनको देवों का राजा कहा जाता था। जब चारों तरफ परिवेश छाया हुआ था तो यह राक्षस बहुत प्रसन्न होता था। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि को जब रोशनी बिखरने लगी, चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा तो यह राक्षस बहुत नाराज हो गया और इसने पता किया इस सृष्टि को रोशनी फैलाने वाले आदि शक्ति है। वो पता करते गए, जब इनको पता चला
कंसूल